हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉमिस के बारे में। तो गाइस, ECMAScript के अंदर प्रॉमिस नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, उसने यहाँ पर जॉब पोस्टिंग डाल रखी है और एक कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई करता है और कंपनी उससे प्रॉमिस करती है कि अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, तो कंपनी प्रॉमिस कर रही है यहाँ पर कि अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो हम आपको 35,000 सैलरी पे रख लेंगे। तो यहाँ पर ECMAScript का जो प्रॉमिस फंक्शन है वो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि डिसीजन के लिए काम आता है। तो कंपनी यहाँ पर एक प्रॉमिस कर रही है कैंडिडेट से कि अगर आप पास कर लेंगे तो 35,000 पे रख लेंगे, बट अगर वो कैंडिडेट नहीं कर पाया तो यहाँ पर अब क्या होगा, कंपनी को प्रॉमिस तो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक चीज़ डिसाइड की गई है कंपनी ने कि अगर आप इसको फेल हो जाते हैं इसमें, तो हम इसको एज अ इंटर्न हायर कर लेंगे उस कैंडिडेट को। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ बन रही है, तो ECMAScript के अंदर भी वही चीज़ आ रही है। अब एक फंक्शन है, उसको यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट पास हो जाएगा तो आपको ये वाला फंक्शन चलाना है, बट अगर वही प्रॉमिस कंपनी की तरफ से फेल हो जाता है कि वो कैंडिडेट पास नहीं होता है, तब आपको कोई दूसरा फंक्शन चलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो आता है प्रॉमिस का फुलफिलमेंट, एक होता है प्रॉमिस का रिजेक्शन। प्रॉमिस पास होता है तो उसको हायर किया जाएगा 30,000 पे। अगर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन चलेगा जो कि उसको बताएगा कि आप एज अ इंटर्न हायर हो चुके हो। तो प्रॉमिस के अंदर 3 स्टेजेस आती है। पहला तो आता है यहाँ पर इसमें पेंडिंग होता है एक स्टेज, कि जब तक उसका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आएगा वो पेंडिंग ही पड़ा है स्टेटस उसका प्रॉमिस। और दूसरा यहाँ पर आता है प्रॉमिस की फुलफिलमेंट, अगर वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है तो क्या होगा। फिर तीसरा आता है यहाँ पर अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या सिनेरियो क्रिएट होगा। तो चलते इसको एग्जांपल से सीखते हैं और क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर एक काम कैसे करेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉमिस फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ECMAScript का प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रॉमिस। अब इसके अंदर आपको P कैपिटल ही लिखना है और इसके अंदर एक फंक्शन पास करना है आपको। और इस एनोनिमस फंक्शन को आपको जो 2 पैरामीटर देने वो क्या होंगे, एक तो होगा फुलफिल, कि अगर वो प्रॉमिस पास हो जाता है तो क्या हो, अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो। तो इस तरीके से आपको फंक्शन क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पर बना लिया मैंने एक प्रॉमिस फंक्शन, एक तो दे रहा फुलफिलमेंट, एक दे रहा है यहाँ पर रिजेक्शन। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी कि वो चेक करेगा कि वो पास कैसे हो रहा है और फेल कैसे हो रहा है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर एक रिजल्ट आ रहा होगा उसका कैंडिडेट का। तो उस कैंडिडेट की वैल्यू क्या होगी, या तो हम 1 दे दें या हम 0 दे दें, बट इफ कंडीशन के अंदर बुलियन वैल्यू आती है ट्रू या फॉल्स। तो अब उसको पास करेंगे, उसको चेक करेंगे एज अ कंडीशन बेस्ड यहाँ पर इफ और एल्स लगा के। तो अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू है या 1 है तो वो पास हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, उसका प्रॉमिस फुलफिल हो गया। बट अगर यहाँ पर वो फेल हो जाता है तो उसका दूसरा प्रॉमिस चलेगा जो कि रिजेक्शन का होगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर वो पास हो जाता है, ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, मैं अभी के लिए इसको पास मान रहा हूँ, तो इसके अंदर एक फुलफिल नाम का फंक्शन चलेगा, फुलफिल नाम का। अब ध्यान रखना आपको कि ये जो फुलफिल है ना, ये आपको कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ आपको इस प्रॉमिस नाम के फंक्शन को बताना है कि अगर वो कैंडिडेट पास हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो क्या करना है मुझे। तो आपको फुलफिल नाम का फंक्शन चला देना, ये मैं बता रहा हूँ प्रॉमिस को। अगर वो कैंडिडेट फेल हो जाता है, रिजल्ट इसका फॉल्स आता है, तो यहाँ पर एक रिजेक्ट नाम का फंक्शन चला देना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये फंक्शन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप बता रहे हैं प्रॉमिस को कि अगर पास हो रहा है तो फुलफिल चलाए, एल्स रिजेक्शन चला दे। तो अभी के लिए हम इसको पास करा देते हैं कैंडिडेट को, और जब ये फुलफिल हो रहा है ना तो इसके अंदर एक मैसेज पास होगा, तो कोई वैल्यू भी जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर है। तो अब ये फुलफिल को चला रहा हूँ तो एक वैल्यू भी जाएगी, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास होगा। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड एट 30K सैलरी। ये कंपनी का प्रॉमिस था जो कि फुलफिल हो जाता है तो ये चलेगा। बट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, हाई कैंडिडेट, यू आर हायर्ड एज इंटर्न। तो ये इसका क्या था, रिजेक्शन पे था कि अगर वो पास नहीं कर पाया तो उसको एज अ इंटर्न हायर कर लेंगे। तो अब इतना आपको समझ आया होगा, एक प्रॉमिस बता रहा है, इसके अंदर प्रोमिसेस होंगे, एक पूरा हो जाएगा प्रॉमिस, फुलफिल हो जाएगा, एक होगा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। अब उससे पहले एक स्टेज आ रही है, क्या आ रही है, पेंडिंग की स्टेट है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो पेंडिंग स्टेट को मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं इसकी फुलफिलमेंट और रिजेक्शन।
तो अब इस प्रॉमिस नाम के फंक्शन को एक किस में रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, क्योंकि हम एक्समास स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तो एक PRM नाम से या प्रो नाम से, कुछ भी आप नाम से बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने न्यू कीवर्ड में लिया इसको, तो अभी एक ऑब्जेक्ट बन चुका। अब इसके थ्रू हम इसको पूरे फंक्शन को चला सकते हैं। तो अब जो मेन चीज़ है ना, वो चीज़ ये है, अगर कोई चीज़ फुलफिल हो रही है ना, तो प्रॉमिस को तो पता चल रहा है, बट चलाना कैसे उसको, कि मतलब ये सारी चीज़ें उसको दिखानी कैसे, उसके लिए यहाँ पर ECMAScript में प्रॉमिस नाम के फंक्शन के साथ एक चीज़ बनाई गई है। इसका नाम है यहाँ पर देन। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देन। तो देन के अंदर वो चीज़ आती है, अभी आपको समझा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। देन के अंदर आपको वो फंक्शन लिखना है जो वो फुलफिल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ट्रू है, तो फुलफिल चला रहा है। अब इस फुलफिल को भी आपको बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कैसे जा रही है। तो अब इसके अंदर एक फंक्शन आएगा, मैं अभी के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ कि इसके अंदर एक फंक्शन आएगा। तो ये एक फंक्शन है, किसका, प्रॉमिस का फंक्शन है देन, कि अगर पास हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक इसको पता चल जाता है कि भाई ये चलाना है। अगर ये पास हो रहा है तो फुलफिल को पता है कि मुझे इस वाले फंक्शन को चला देना है, देन को। अगर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है ना, तो एक और फंक्शन चलता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कैच। तो ये फंक्शन होता है कैच, इसके भी अंदर एक और फंक्शन आ जाता है। तो ये चीज चलती है फुलफिल और रिजेक्ट पे। आप जरूरी नहीं है यहाँ पर फुलफिल रखो, आप यहाँ पर पास भी रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो फेल। मैं आपको प्रॉमिस का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रॉमिस या तो रिजेक्ट होगा या तो प्रॉमिस उसका फुलफिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ये दोनों चीजें चलानी है ना, इसके लिए भी एक फंक्शन होगा, ताकि वो उसको दिखा सके यूजर को कि भाई जो पास हुआ है वो क्या आ रहा है, जो फेल हुआ वो क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो एरो फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और ये बता देता हूँ कि भाई ऑन सक्सेस पे तो ये चले, मतलब अगर वो सक्सेस हो रहा है तो ये चले। तो एक एरो फंक्शन ले लिया मैंने, और इस एरो फंक्शन के अंदर मुझे वो वैल्यू प्रिंट करानी है जो मुझे फुलफिल दे रहा है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा, तो वेरिएबल के अंदर मैं ले लेता हूँ डेटा। अभी डेटा आएगा कहाँ से, जब हम फुलफिल को कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक इसको पता चल जाएगी कि भाई यहाँ पर आना है इसका डेटा को। वो भी आपको बताता हूँ कि इसको ऑटोमेटिक पता कैसे चल रही है। बट अभी के लिए मान लीजिए जो भी फुलफिल के अंदर हम चीज़ को पास कर रहे हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई वैल्यू को पास कर रहे हैं ना, ये उठकर इसके पास आएगी डेटा के अंदर, और इस डेटा को हम यहाँ पर कंसोल करा लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऑन सक्सेस पे। अब ये चीज़ चलेगी हमारी ऑन फेल पे, मतलब वो उसका प्रॉमिस फेल हो जाता है तो क्या आएगा। तो ऑन फेल पे भी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, उसका डेटा उठा के रखना है। तो रिजेक्ट के अंदर जो भी हमने पास करी है वैल्यू, वो इसके अंदर आएगी और यहाँ पर हो जाएगी कंसोल। अब प्रॉमिस को पता चल चुका है, फुलफिल चलाना जब पास हो, प्रॉमिस को पता चल चुका है, अगर वो फेल है तो रिजेक्ट हो। बट अब फुलफिल को ये नहीं पता कि मुझे सक्सेस वाले फंक्शन के पास अपनी वैल्यू भेजनी है या फेल वाले के पास भेजनी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही है तो क्या चलेगा, यहाँ पर देन नाम का फंक्शन चलेगा, देन। और इस देन के अंदर कौन सा फंक्शन चलाना, मुझे ऑन सक्सेस। अब इसको पता चल जाएगा, फुलफिल को पता चल गया कि भाई मैं पास हो रहा हूँ, मुझे फुलफिल को चला देना है। अब फुलफिल को ये पता है, प्री डिफाइंड पता है, ये आपको इसके अंदर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ये प्रॉमिस को इस तरीके से ही बनाया गया है कि अगर फुलफिल चल रहा है ना तो वो देन को चलाएगा, अगर पास हो रहा है तो देन को चलाएगा, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर चलाएगा कैच को, मतलब रिजेक्शन पे ये कैच को चलाएगा। अब कैच को बता देता हूँ कि भाई ऑन फेल नाम से एक फंक्शन चलाना तुझे, अगर ये फेल्ड हो जाता है तो ये ऐसे चलेगा हमारा फंक्शन। बट अब इन दोनों को ये नहीं पता ना कि इसके लिए काम करना है मुझे, तो इसके लिए काम करना है इस वाले को, इस प्रॉमिस नाम के फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट लिया और डॉट से मैंने इसके देन और कैच को चला लिया। रन करने से पहले फिर से आपको बता देता हूँ, एक प्रॉमिस नाम का फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक तो होगा प्रॉमिस फुलफिल, एक होगा प्रॉमिस रिजेक्ट। अब कंडीशन बेस्ड है यहाँ पर, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कोई भी कंडीशन। तो इफ के अंदर अगर वो ट्रू हो जाती है, पास हो जाता है, तो फुलफिल चलेगा जो कि ये है। अब इस फुलफिल को पता है, प्रॉमिस को पता है कि अगर कोई चीज़ फुलफिल हो रहा है प्रॉमिस तो देन को ही चलाना है, अगर कोई प्रॉमिस फेल हो जा रहा है तो वो कैच को चलाना है, ये प्री डिफाइंड है इसका। अब मैंने देन को बता दिया कि भाई अगर देन चल रहा है ना तो ऑन सक्सेस नाम का फंक्शन चलाए कि भाई ये ट्रू है, अगर कैच है तो फेल नाम के फंक्शन को चला दे। और इन दोनों के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, जहां हम ये पास कर रहे हैं वो उठ के आएगी डेटा के अंदर, इन दोनों डेटा के अंदर आएगी। तो जो फंक्शन चलेगा उसकी यहाँ से वैल्यू उठ के इस डेटा के अंदर आएगी और कंसोल हो जाएगी। चलते हैं इसको सेव करा लेता हूँ और चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर पे
एक बार खोल लेते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट, और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा रहा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड एट 30K सैलरी। तो इसने क्या करा, प्रॉमिस क्या आ रही है, फुलफिल हो चुकी है यहाँ पर प्रॉमिस। तो इस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है। एक बार एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, हम देख लेते हैं। प्रॉमिस यहाँ पर चल रहा है कि जो हमारी वैल्यू है ये फुलफिल हो रही है। इस तरीके से हमारे पास ये चल रही है। तो अगर मैं यहाँ से इस देन को हटा दूँ और कैच को हटा दूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को पता ही नहीं है यहाँ पर कैसे इसको रन कराना है। तो अब यहाँ से मैंने देख लिया है कि भाई फुलफिल पे तो ये चलना है, देन और रिजेक्ट पे चलना है कैच। तो अब यहाँ पर अगर मैं कर दूँ फेल, मतलब इसको कर देता हूँ फॉल्स और चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा हूँ हाय कैंडिडेट यू आर हायर्ड एज इंटर्न। अगर वो फेल हो जाते तो एज अ इंटर्न आपको हायर किया जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर चलाना पड़ेगा इसको, यही यहाँ पर तरीका है। और इस तरीके से यहाँ पर इसको पता चल रहा है कि आपको बताने कि ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि दो फंक्शन हमने बताए हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रिंट ही तो करा रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम डायरेक्ट एक एनोनिमस फंक्शन को कैसे चला सकते हैं, इसके अंदर चला सकते हैं। डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन को इसके अंदर चला सकते हैं, और ये जो फेल नाम का फंक्शन है इसको भी मैं इसके अंदर चला सकता हूँ। अब इन दोनों की यहाँ पर जरूरत हट चुकी है, कोड भी कम हो चुका है। अब इसको पता है देन के अंदर ये चलेगा, जो भी डेटा यहाँ से मिल रहा है उसको वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि फुलफिल ही तो इसको डेटा देगा तो यहाँ पर डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर कैच है तो कैच का डेटा आ जाएगा। सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं आए क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। वापस से इसको हायर कर लेते हैं, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड एट 30K सैलरी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चलता है, यहाँ पर वर्क करता है। तो अब एक चीज़ मैंने छोड़ी थी यहाँ पर, फुलफिल होगी, रिजेक्ट हो चुकी है, बट पेंडिंग बता रहा। तो पेंडिंग क्या चीज़ है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करा लेते, कंसोल करा लेते कि वेट योर रिजल्ट, या इसको हम सिंगल में लेते हैं, यू आर वेट फॉर योर रिजल्ट कर लेते हैं, वेट फॉर योर रिजल्ट। और यहाँ पर हम डॉट आइकन लगाते हैं वो लोडिंग के लिए। तो अभी बता रहा हूँ उसको कि वेट फॉर योर रिजल्ट। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग। सेव कर रहा हूँ, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वेट फॉर योर रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर हायर्ड एट 30K सैलरी। बट वेट तो बता रहा है, बट उसी टाइम हमारा रिजल्ट भी आ चुका। तो अब इसके अंदर हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाते हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करा है, सेट टाइम आउट। वो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पता है तो आप जावास्क्रिप्ट, ऑब्वियस है आप जावास्क्रिप्ट सीख के एक्मास्क्रिप्ट में आए। अब इसने बता दिया कि भाई रिजल्ट तो आ रहा है, तो वेट तो उसने करना ही नहीं दिया, उसने तो रिजल्ट दे दिया। बट जब भी हम एक सर्वर से डेटा फैच करते हैं ना तो वो टाइम लेता आने में। जब हम रियल वर्ल्ड में सर्वर से डेटा को लेते हैं तो वो टाइम लेता है, एजेक्स की हेल्प से हम डेटा को फैच करा रहे होते हैं। तो अब मेरे पास ना तो अभी एजेक्स है, वो हम आगे सीखने वाले, ना अभी कोई लाइव सर्वर है कि हमारा डेटा जो है लोडिंग में आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन लगा सकते हैं। तो सेट टाइम आउट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सेट टाइम आउट। तो एक पे लेते हैं सेट टाइम आउट, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन हमें पास कर देना है, ये फंक्शन सीधा उठा के इसको रख देते हैं, ये कंडीशन ही डाल देते, कोई थर्ड पार्टी फंक्शन नहीं बनाएंगे। सिर्फ इसके अंदर हमने सेट टाइम आउट के अंदर ये फंक्शन मैंने इसको पास कर दिया। अब जैसे मैं इसके अंदर सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन को पास कर रहा हूँ तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, उसका वेटिंग टाइम। तो 2 सेकंड बाद ये मुझे ये डेटा को दिखा देगा इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये मैंने फंक्शन तो बना लिया सेट टाइम आउट, और इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो ऐसा ये हम इसको फंक्शन को डाल देते हैं, इस फंक्शन के अंदर ही हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। एक बार मैंने यहाँ पर कर लिया, इसके अंदर हमने इसको पास कर लिया। तो अभी क्या होगा, ये मेरा क्या बन चुका है, एक अनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं है, बट मैं यहाँ पर इसको पास कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ पर सेट टाइम आउट, 2 सेकंड बाद चलेगा, रिफ्रेश करता हूँ तो वेट फॉर योर रिजल्ट 1 2, तो 2 सेकंड बाद ये मेरे पास इसने आउटपुट दे दिया। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, चलता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 4, सेव करता हूँ, ब्राउजर पर आते रिफ्रेश करता हूँ तो बता रहा वेट फॉर योर रिजल्ट। हम वेट कर रहे हैं 4 सेकंड का, 4 सेकंड होते ही यहाँ इसने बता दिया कि आपका रिजल्ट है और आप 30K सैलरी पे हायर हो चुके हो। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉमिस फंक्शन को चला रहे हैं फुलफिल और रिजेक्ट करके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, और एक और चीज़ कि इसको अगर मैं ऐसे ना चलाना चाहूँ,
इसको अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ना चलाना चाहूँ, सिर्फ एक फंक्शन के अंदर चला देता हूँ बार बार, तो यहाँ पर हम फंक्शन रख लेंगे। उस फंक्शन का नाम मैं पूरा नाम प्रॉम रख देता हूँ, मतलब प्रॉमिस फंक्शन ही है तो प्रॉम नाम से रख देता हूँ, और इसको इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो अभी यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो इस प्रॉमिस फंक्शन को मैंने अब क्या कर दिया, एक बार थोड़ा सा ना इसका स्पेस कम कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस कम कर देते हैं इसका भी, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर प्रॉमिस फंक्शन को इसके अंदर डाल दिया, जो कि हमारा जेएस का फंक्शन होता है, नॉर्मल जेएस का, और ये प्रॉमिस फंक्शन अब इसके अंदर चलेगा। तो इसके अंदर चलने से पहले हमें इसको रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ है वो मुझे रिटर्न में भी चाहिए होगी। तो इसको हम यहाँ से रिटर्न करा लेते हैं, न्यू प्रॉमिस को, इसको ऑब्जेक्ट बन के इसको रिटर्न करा लेते हैं प्रॉमिस नाम के फंक्शन को। अब जो भी आउटपुट आ रहा है इसको भेज रहा है, तो इसके पास तो आ रहा है, बट ये कब चलेगा, जब इसकी कॉल हो रही होगी। तो कॉलिंग के टाइम इसको हम यहाँ डाल देते हैं प्रॉम। तो हमने अब इसको एज अ फंक्शन बना लिया, तो ब्रैकेट तो आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वेट फॉर ए रिजल्ट। 4 सेकंड बाद मेरे पास आउटपुट आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने ट्रू फॉल्स डाला है ना, अब इसको हम यहाँ पर पास करेंगे। कैसे, मैं इसकी जो भी वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू, या कुछ भी दे रहा हूँ मैं, इसकी जो भी वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू, वो इसके अंदर ला देंगे रिजल्ट। और अब इस रिजल्ट की मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, या तो मैं इसको यहाँ पास कर सकता था, बट डायरेक्ट ही हम इसके अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ये उठा के यहाँ पर ही आ जाएगा। तो अब और भी छोटा हो गया कोड, इससे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से वैल्यू जा रही है ट्रू, ट्रू इसके पास गई और फिर यहाँ पर आई, तो पता चल चुका है ट्रू है, तो ट्रू है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर 4 सेकंड बाद आउटपुट आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर हायर्ड एट 30 के सैलरी। अगर मैंने उसको फेल कर दिया, फॉल्स कर दिया, यहाँ से चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आएगा इंटर्न वाला मैसेज मेरे पास। तो यहाँ पर आ चुका है, हाई कैंडिडेट यू आर हायर्ड एज इंटर्न। क्यों, क्योंकि हमने एज अ पैरामीटर उसकी वैल्यू को दे दिया। अब ज़रूरी नहीं है ट्रू फॉल्स में, यहाँ पर 10 से भी चलता है यहाँ पर इफ एल्स, तो एक बार 10 से भी देख लेते हैं। ये बेसिक चीज़ है आपको जो बताई गई होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो 1 से भी चल रहा है। और इसके अंदर अगर मैं 0 पास कर देता हूँ तो भी यहाँ पर चलेगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भाई कुछ मैंने कंपनी का एक कैंडिडेट ले लिया और उसको ऐसे कैसे मैं इसको बता रहा हूँ। जो रियल वर्ल्ड होगा ना कुछ और होगा, इसके अंदर डेटा ही फैच होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस कब काम कर रहा है, फुलफिल कब काम कर रहा है, रिजेक्ट कब काम कर रहा है, देन कब काम कर रहा है, कैच कब काम कर रहा है, और इसको फंक्शन के अंदर कैसे लिया जाता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे रिटर्न किया जाता है, और ऑब्जेक्ट से इसको कैसे चलाया जाता है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।